नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद प्रेरणादायक और भावनात्मक अध्याय ऐसी भी बातें होती हैं। यह अध्याय प्रसिद्ध लेखक यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया है। विद्यार्थियों, जब भी भारतीय संगीत की बात होती है तो एक नाम अपने आप हमारे मन में गूंज उठता है। भारत रत्न लता मंगेशकर। अपनी मधुर आवाज से उन्होंने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी महान गायिका के जीवन में भी संघर्ष, कठिनाइयां और जिम्मेदारियां रही होंगी? इस अध्याय में लेखक ने लता मंगेशकर जी का साक्षात्कार लिया है, जिसमें वे अपने बचपन, परिवार, पिताजी के संस्कार, संगीत साधना, संघर्ष, त्योहारों और जीवन के अनुभवों के बारे में बहुत सरल और आत्मीय तरीके से बात करती हैं। यह अध्याय हमें केवल संगीत के बारे में नहीं, बल्कि विनम्रता, आत्मसम्मान, मेहनत, अनुशासन और परिवार के महत्व की भी सीख देता है। तो आइए विद्यार्थियों, अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़ी कुछ बेहद सुंदर और प्रेरणादायक बातें। विद्यार्थियों, इस सुंदर और प्रेरणादायक अध्याय ऐसी भी बातें होती हैं कि लेखक हैं प्रसिद्ध साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उन्हें कविता, संगीत, कला और भारतीय संस्कृति में विशेष रुचि है। उन्होंने साहित्य और संगीत के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा उन्होंने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर गिरिजा नामक पुस्तक भी लिखी है। विद्यार्थियों, यतीन्द्र मिश्र जी की लेखन शैली बहुत सरल, भावनात्मक और आत्मीय है। वे अपने लेखन के माध्यम से व्यक्तित्व के भीतर छिपे भावों, संस्कारों और जीवन मूल्यों को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में भी उन्होंने लता मंगेशकर जी के जीवन के अनेक प्रेरणादायक पहलुओं को एक साक्षात्कार के माध्यम से बहुत सहज और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं यह सुंदर साक्षात्कार, जिसमें लता मंगेशकर जी अपने जीवन से जुड़ी अनेक यादें और अनुभव हमारे साथ साझा करती हैं। ऐसी भी बातें होती हैं। लता मंगेशकर से साक्षात्कार। यतीन्द्र मिश्र: दीदी, आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आकंठ डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं, जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। आप अगर तैयार हों तो मैं ऐसे असंख्य शुभचिंतकों, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। लता मंगेशकर जी: जरूर। आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है, उससे आपको बता सकूं। आपके माध्यम से ही मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो यह भी लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूँ। यतीन्द्र मिश्र: आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की वह कौन सी स्मृतियां हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित हैं, जिनको याद करना आपको सुख से भरता है? लता मंगेशकर: कई बातें हैं। जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे, तब पिताजी सबको बुलाकर अपने सामने खड़ा करते थे। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे, नहीं किसी बात पर डांट पड़ती थी, मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इस पर हम लोग कहते थे, हाँ, हम लोग समझ गए।
इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा, अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था, जो बिना कुछ कहे ही हम भाई बहनों को डरा देता था। मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। इतनी देर एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि एक नाटक के 5 अंक होते थे। फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियां, तालियां और वंस मोर मिलता था। बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज में गाते थे, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक राग को गाते हुए उसमें सुर बदलकर भी अपना गायन करते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को सा, षडज बनाकर इस तरह राग को बदल देते थे कि वह कुछ नया हो जाता था, और फिर उसी समय नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग और उसके सुर में वापस लौट आते थे। उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहां का कुछ गीत और संगीत सीखा था, जिसे अपने नाटकों में डाला। मुझे यह भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था, उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे। फिर वे उसमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे, बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। मेरे पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड एचएमवी से रिलीज हुए हैं, और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड उन्होंने राग जय जयवंती का भी बनाया था, जिसे मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा। यतीन्द्र मिश्र। पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा? लता मंगेशकर। सबसे ज्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा। उन्होंने जो संस्कार दिए, उससे जिंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से यह नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपए दीजिए, फला चीज ला दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। इस तरह जो चीज मैं कर पाई, उसमें मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। मैंने पिताजी में यह बात देखी थी कि हर हालात में कैसे रहना चाहिए। यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो, और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इस तरह जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे, बाबा ने यह कहा था, बाबा ने उस समय में इस तरह कोई निर्णय लिया था। यह सब मेरे बड़े काम आया है। हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम सब लोग बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। और देखिए, ये सब बातें मेरे कितने काम आई हैं। आज मेरे पास पैसे हैं और नाम है। हम आज जहाँ रहते हैं वह भले ही इतना छोटा सा घर है, पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था, उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। यतीन्द्र मिश्र। बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्में देखकर उसकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगी? लता मंगेशकर हंसते हुए, अरे ये तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे। फिल्में ही थीं जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थीं जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ कुछ करते रहते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी, संत तुकाराम। फिल्म में दिखाया गया है कि तुकाराम सदैव बैकुंठ जाते हैं और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। वे यह गीत गाते हुए स्वर्ग जाते हैं, अमी जातो, अमचा गावा, अमचा राम राम ध्यावा, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए। हम कमरे में घर भर के गद्दे, तकिए एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा पंडरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे
और कहते थे, हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले चलिए, खिलखिलाकर हंसती हैं। उस समय उषा बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में नहीं रहती थी। तो यह सब होता था। हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे, जिनमें धार्मिक फिल्में ज्यादा होती थीं, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखने देते थे। उनका सख्त अनुशासन था और यह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर के बाहर हों और ये जान न पाए कि घर में फिल्मों का खेल खेला जा रहा है। यतीन्द्र मिश्र, अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाता तो वह कौन सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करती? लता मंगेशकर, नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था और कुल 6 या 7 फिल्मों में किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत ही आई। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना, और काफी लोग खड़े हैं तो उनके सामने कभी रो रहे हैं और कभी हंस रहे हैं, गा भी रहे हैं। मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी जरूर करता है, मगर अभिनय करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, छत्रपति शिवाजी। उसमें भालजी पेंढारकर थे, जिन्हें मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैंने उनसे खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म का आखिर का जो गाना है उसमें 2 लाइनें मैं भी आकर गाऊं। तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों में बात की 2 पंक्तियां गाई हैं, जिन दृश्यों में मैं मौजूद भी हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में सही, मगर यहाँ रहा जा सकता है। यतीन्द्र मिश्र, उस दौर में आपके काम की परिस्थितियां कैसी थीं? क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गईं, अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रहीं, जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थीं? लता मंगेशकर, यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियां कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हों। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता मैं उस जमाने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपने काम करती थी। मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती थी। एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी कि किसी तरह बस मुझे अपने परिवार को देखना है, फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय, किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाकर उनकी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, इसी में सारा वक्त निकल जाता था। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात तो यही है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफों से इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने हैं। फलां फिल्म के खत्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों के गाने कब रिकॉर्ड करने हैं। यतीन्द्र मिश्र, बचपन का कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हसरत मन में बहुत दिनों तक पलती रही हो? लता मंगेशकर, ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे और जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होते थे तो उनको जितने मेडल मिले थे वे अपने कपड़ों पर सीने के बाईं तरफ लगाते थे। वह जमाना ऐसा था जिसमें यह प्रचलन रहा कि कलाकार लोग अपने प्रदर्शनों में मिले हुए मेडल पहनकर ही बैठते थे। मुझे जगह तो याद नहीं है, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते हुए सुना है वह पंडित कुमार गंधर्व थे। कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर और अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे तो वह बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे जिसे लगाकर किसी कार्यक्रम में जाऊंगी। यतीन्द्र मिश्र, अगर हम समय के चक्र टाइम मशीन को घुमाकर सन 1949-50 में ले जाएं, तो आपकी फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत में खेमचंद प्रकाश, शंकर जयकिशन, हुस्नलाल, भक्तराम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं और आपको एक मजबूत जमीन बनाने के लिए आएगा आने वाला महल, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मल्लमल का, बरसात और चले जाना नहीं नैन मिला के, बड़ी बहन।
जैसे गाने मिलते हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है जो कहीं आपके कद को बड़ा बनाने में मददगार रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि उस जमाने में ए.आर. रहमान आए होते, जतिन ललित आए होते, शंकर एहसान लॉय होते, तो ये सारे गाने कैसे बनते? उस समय आएगा आने वाला की आमद कैसी होती? लता मंगेशकर, हंसते हुए, बड़ा मजेदार प्रश्न है आपका। कहना मुश्किल है, इस पर क्या बोलूं। समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते। ये विचार और कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती कि आएगा आने वाला को ए.आर. रहमान ने बनाया होता या हवा में उड़ता जाए को जतिन ललित ने, तो कैसा प्रभाव पैदा होता। मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया होता या बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होते। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो मेरे गाने रहमान ने बनाए या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाबों में जो आए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाया है, उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता, तो आपके लिहाज से वह किस तरह बनता। ये वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है कि समय के हेर फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि पुराने समयों में जब मैंने महल, बड़ी बहन, बरसात, तराना, बाजार और संगदिल जैसी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया था, उस समय तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। आएगा आने वाला में मुझे हॉल में बहुत दूर से चलकर दबे पांव रिकॉर्डिंग वाले माइक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक पर स्वर का उतार चढ़ाव कैद किया जाता था। बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद हैं जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, सलील चौधरी और सी रामचंद्र ने कुछ नए तरीके और अजीबोगरीब टोटके आजमाए थे, जिनसे गीतों में वह प्रभाव पैदा हो सका। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते, आप सोच सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसा सुंदर और स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं, रहमान, जतिन, ललित और तमाम अन्य लोग अगर पीछे जाकर काम करते तो कितनी मुश्किलें आती और कितना संघर्ष करते हुए वे सब अपना गाना बनाते, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मेरे लिए भी यह कम चुनौती की बात नहीं कि मैं अनिल विश्वास की धुनों जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह नए लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए रिकॉर्ड करती, तो कैसा होता। यतीन्द्र मिश्र। इसी समय विषय परिवर्तन करते हुए आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए यह बात दिमाग में आती है कि आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है, विशेषकर अपने पहनावे में भी इस बात का ध्यान रखा कि कहीं से भी रंगों की कोई भी दर्शना अभिव्यक्त न हो सके। आपकी सफेद रंग की साड़ियों पर मौजूद रंगीन धारियां, गुलबूटों और पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी रंग से दोस्ताना निपटा नहीं दिखता। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्योहार होली कैसे मनाती होंगी। होली को लेकर कोई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि की कोई बात जो आप यहाँ साझा करना चाहें। लता मंगेशकर। हम होली खेलते थे। यह बहुत पहले की बात है, जब मेरे पिताजी जीवित थे। आजकल तो मैंने होली खेलना ही बंद कर दिया है। पहले सारा दिन रंग खेलना और भीगना और बाद में जाकर देर शाम तक नहाना, अब यह सब सालों से अच्छा नहीं लगता है। ये जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उसे होली की तरह नहीं मनाते थे। मेरा मतलब यह है कि होली के एक दिन पहले जब होली जलाते हैं और उस समय होलिका की पूजा होती है, उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते हैं। नारियल भी होलिका में आखिरी में जलाया जाता है, जिसे जल जाने के बाद आग से निकालकर उसे तोड़कर प्रसाद लेते हैं। वह जो राख बनती है, उसे उठाकर दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते हैं। इसे हम लोग गुड़वड़ कहते हैं। होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी आती है। उस दिन मेरी माँ और पिताजी हम सब भाई बहनों पर केसर घोलकर थोड़ा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थी
जो भगवान को चढ़ाकर हमें प्रसाद में खाने को मिलता था। हम सभी की अलग अलग आरतियां भी माँ उतारती थीं और इस तरह हमारे घर में बचपन में होली का त्योहार मनता था। यह होली जो आजकल प्रचलित है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। हाँ, दशहरा और दिवाली का ज्यादा महत्व था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों के यहाँ मनती है। नवरात्रि के पहले दिन हम गुड्डी पड़वा मनाते हैं, जिसका विशेष महत्व है। इसमें हम घर में बाहर गुड़ी बांधते हैं और कलश स्थापना करते हैं। सूर्योदय के समय ही गुड़ी पर बताशों की माला या हार बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे सूर्यास्त होने तक उतार लिया जाता है और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य उसे लेते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है हमारी तरफ, और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो हर घर में ऐसे ही बताशों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधी गई थी। महाराष्ट्र में ऐसा ही कहा जाता है। पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंत में नवमी पर राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी आती है। तो ये त्योहार हम राम आगमन मानकर मनाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्र होता है। महाराष्ट्र में उस तरह नवरात्र नहीं मनता। जिस तरह गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दुर्गा की आराधना में यह त्योहार मनाया जाता है। यतीन्द्र मिश्र, त्योहारों की ऐसी कोई खास बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो और जिसे आपने बाद में भी पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा? लता मंगेशकर, ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं आती। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगी कि 50 का दशक रहा होगा, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी और मेरा काम कुछ चल निकलना शुरू हुआ था। उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दिवाली के दिन अपने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं ऐन दिवाली के दिन तड़के 5 बजे ही नहा धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई लेकर पहुंच जाती थी। एक बार बड़ा मजेदार वाकया हुआ कि मैं नौशाद साहब के घर सुबह करीब 5:30 बजे पहुंच गई और जब कॉल बेल बजाया तो उनींदे से नौशाद साहब मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए। वे डर कर पूछने लगे, लता बाई, सब खैरियत तो है? इतने सवेरे क्या मुसीबत आन पड़ी? मैंने उन्हें हंसकर कहा, कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दिवाली है तो आपको बधाई देने और मिठाई पहुंचाने चली आई। इस पर वे बोले, अरे इतनी सुबह क्यों परेशान हुई? तब मैंने उनको हंसते हुए जवाब दिया कि नौशाद साहब, आपके अलावा मुझे अभी 2-3 जगह अनिल विश्वास जी, रोशनलाल, मदन भैया और बर्मन दादा के यहाँ भी जाना है। इस पर वे लाड से भरकर बोले, हाँ, मैं बिल्कुल भूल गया। लेकिन पहले बैठो, चाय पियो और मुंह मीठा करो, फिर जाने देंगे। फिर बोले, लता, तुम हम सबको मिठाई बांट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए, जो तुमने हमारी धुनों में इतनी मिठास घोली है। नौशाद साहब से मैंने यही इतना भर कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी जीवन में हर दिवाली के साथ मैं और मधुर से मधुर गीत गा सकूं। यतीन्द्र मिश्र, त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग और धमार, बिहार में छठ पूजा पर छठ के गीत, जन्माष्टमी और रामनवमी में ईश्वर के जन्म के कारण सोहर और बधावा आदि गाने का मामला। ये गीत ज्यादातर घर और मोहल्ले की स्त्रियां ही गाती हैं। गायन एक रिवाज की तरह कायम है। ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके देखे ऐसे कौन सी अवसर आए हैं? लता मंगेशकर, हमारे यहाँ होली और दिवाली पर तो इस तरह घरों में गीत नहीं होता। ये जरूर है कि विवाह के बाद जब नई बहू घर में आती है तब एक पूजा होती है घरों में, जिसमें पास पड़ोस की बहुत सारी औरतें आती हैं। यह मंगला गौर कहलाता है। सारी औरतें बिल्कुल मुग्ध भाव से गीत गाती हैं और नाचती भी हैं। बिल्कुल ठेठ गंवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब खत्म हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं बहुत छोटी थी तब घर परिवार या पड़ोस में किसी की भी शादी के बाद यह मंगला गौर मनाया जाता था
और हम सभी लोग उसमें खूब नाचते गाते थे। उनमें स्त्रियां नौटंकी और तमाशा की तरह भी कुछ कुछ करती थी। मतलब कोई यतीन्द्र मिश्र दीदी, कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके कैसे रिश्ते रहे? क्या वे सब भी आप लोगों की गायकी में कोई सहयोग करती थीं, या उनका एक अलग ही विभाग होता था जो मुख्य पार्श्व गायक गायिकाओं से अलग रहता था? उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सब जगह जाता था। नौशाद साहब के यहाँ, मदन मोहन जी के यहाँ, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, लक्ष्मीकांता प्यारेलाल, ये जितने भी लोग थे, सभी के यहाँ एक ही ग्रुप की लड़कियां थीं जो कोरस में गाने जाती थीं। इसलिए सबसे मेल मुलाकात भी गहरी पहचान में बदल गई थी। मेरा कोरस की लड़कियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। मतलब जितनी भी लड़कियां थीं वो बिल्कुल मेरे घर जैसी थीं। सबका ही घर में आना जाना होता था। मीना की शादी जब कोल्हापुर में हुई तो कोरस की सारी लड़कियां और लड़के वहां आए थे और उन लोगों ने वहां खूब गाने गाए और डांस किया था। जहां तक मुझे याद पड़ता है, सन 1960 में जो ग्रुप कोरस गाने वालों का हमें मिला था वह लगभग 80 तक वैसे ही चला है। 1980 के पास जाकर वह बदला गया। फिर उनमें कुछ लड़कियों ने गाना बंद कर दिया था और कुछ लोगों ने छोड़ दिया। फिर 80 के बाद तो यह भी हो गया था कि कोरस वालों का म्यूजिक पहले रिकॉर्ड हो जाता था, बाद में हम लोग जाकर अपने गाने गाते थे। उससे पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, भले ही वह गाना डुएट हो या फिर कोई सोलो सॉन्ग। अक्सर मुकेश भैया और मेरे गाने या किशोर कुमार और मेरे गानों में कोरस की लड़कियां साथ ही गाती थीं। उनमें से कुछ के नाम तो मुझे अभी भी याद हैं। कुछ एक लड़कियां बहुत सुरीला गाती थीं, जिनमें कविता, गांधारी, कल्याणी, सुमन और रेखा थीं। यह सब मुझे बड़ी भली और अच्छी लगती थीं। कविता और गांधारी बहनें थीं और दोनों साथ ही कोरस में गाती थीं। रेखा शादी शुदा बाल बच्चों वाली औरत थी जो अच्छी तरीके से कोरस में साथ देती थी। कल्याणी की भी आवाज सुंदर थी। यह सब इतनी भली थीं कि जब रिकॉर्डिंग के लिए आती थीं तो अक्सर वहां स्टूडियो में ज्यादा कुर्सियां नहीं होती थीं। वे सब बड़े मजे से जमीन पर बैठती थीं और अक्सर मैं भी रिकॉर्डिंग में आकर वहीं जमीन पर बैठकर उन सभी के साथ बातें करती थी। यह मैं उन कोरस गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ जो बहुत शुरुआती दौर में लगभग 50 और 60 के दशक में संगीतकारों के यहाँ कोरस गाने के लिए जाती रही हैं। आजकल का मुझे कुछ मालूम नहीं है। अब कौन कौन से लोग हैं और उनका सिंगर्स के साथ में गाना रिकॉर्ड होता है या अलग से, यह मुझे मालूम नहीं है। मुझसे मिलने वाले जितने लड़के और लड़कियां थीं, उन सब ने बहुत बाद तक संपर्क बनाया हुआ था। यतीन्द्र मिश्र, संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जनश्रुतियां और कहानियां संगीत को गरिमा और शिखर देने के संदर्भ में कही जाती रही हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि परंपरा में व्याप्त रही हैं। मसलन स्वामी हरिदास और तानसेन के युग की बहुत सारी कथाओं में ये मान्यताएं भी प्रचलित रहीं कि तानसेन के दीपक राग गाने से दिए जल उठे, या कि उनकी पुत्रियों ताना रीरी के मेघ राग गाने से वर्षा होने लगी। इस तरह की अवधारणाओं पर आप किस तरह सोचती हैं? लता मंगेशकर, यह जिस जमाने की कथाएं हैं जिसमें हरिदास, बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के लिए ऐसा कहा गया, तो हो सकता है कि उनकी कला में कोई सच्चा सुर या आत्मा की आवाज लगी होगी, तो ऐसा कुछ घट गया होगा। ऐसा हम आदर में मान लेते हैं, परंतु यह निश्चित ही हुआ होगा। यह कम से कम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। हालांकि मैं यह मानती हूँ कि संगीत में वह असीम शक्ति है कि कुछ अप्रत्याशित वह जरूर रच देता है, जिसका अनुभव भी कई बार हमें हुआ है। कई बार अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते हुए भी मैं कुछ अप्रत्याशित अनुभव करती थी। आपको एक वाकया बताती हूँ। मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर का एक कंसर्ट सुन रही थी। मैं श्रोताओं की पंक्ति में बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का वादन सुन रही थी और वे अत्यंत मंत्रमुग्ध किस्म का वादन कर रहे थे। तभी कुछ समय बिता होगा, मसलन 50-60 मिनट की। ठंड से उनके सरोद का एक तार टूटा
और उन्हें बजाना बंद करना पड़ा। जब वे उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए तो उनसे मिलने मैं भी वहां गई। मैंने बोला, आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश कि यह तार न टूटता और हम पूरी तरह राग को अंत तक सुन पाते। इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़ी मार्मिक बात कही जो आज तक मुझे भूलती नहीं। वे बोले, बहन, जब बहुत सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। उन्होंने अपने सुर को इतने पवित्र भाव से इतना डूबकर लगाया कि सरोद का तार टूट गया। इस प्रसंग से मुझे यह लगता है कि संगीत की सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध स्वर के आघात को सह नहीं पाता, टूटकर अलग हो जाता है। आज जब उस्ताद अली अकबर खां या पंडित रविशंकर के संदर्भ में इन बातों को सोचती हूँ तो इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है मियाँ तानसेन से कोई ऐसा सच्चा सुर जरूर लगा होगा कि बारिश हो गई या दीपक जल उठे। यतीन्द्र मिश्र, दीदी, आप तो घर घर में व्याप्त हैं। आपकी आवाज से लोगों की सुबह होती है। अगर मैं अतिरेक नहीं कर रहा तो यह कहना वाजिब है कि आप अमर हैं और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं। लता मंगेशकर, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे लोग अगर ये मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो ये मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है जो दुनिया ने मुझे दिया है। मेरा गाना अमर है, पर शरीर तो अमर नहीं, उसे तो जाना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या किसी न किसी दिन। इस बात पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता। वह तो होकर रहेगा। हमारे यहाँ यही कहा जाता है, गांव गेला वाहुन नाव गेला राहुन। मतलब गांव तो बह जाता है लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। मैं इसको हमेशा से मानती रही हूँ। एक बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। आज मुझे लगता है कि हे प्रभु, तुमने जो भी दिया वह बहुत दिया, दूसरों से कहीं ज्यादा दिया। अपनी कृपा की छाया से जैसे मुझे छां दी है वैसे ही हर एक कलाकार और नेक इंसानों के ऊपर भी रखना, यही प्रार्थना है। तो विद्यार्थियों, आज हमने लता मंगेशकर जी के जीवन के अनेक प्रेरणादायक पहलुओं को जाना। हमने देखा कि कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई, संगीत को साधना की तरह अपनाया और जीवन भर विनम्रता और आत्मसम्मान बनाए रखा। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची महानता केवल प्रसिद्धि से नहीं आती, बल्कि अच्छे संस्कार, कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण से आती है। लता मंगेशकर जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अगर इंसान पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने कार्य को करता है तो उसका नाम हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहता है। और याद रखिए विद्यार्थियों, सफल वही नहीं होता जो ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, बल्कि वही वास्तव में महान होता है जो ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी विनम्र बना रहे। मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।